क्या हुई मीटिंग? मीटिंग अच्छी हुई, खुशगवार माहौल में हुई। हमने बातें रखी हैं इलेक्शन कमीशन साहब के सामने और उन्होंने हमारी बात बहुत ध्यान से सुनी, इत्मीनान से सुनी। अब हम उम्मीद करते हैं कि वो बात पिछली बार की तरफ सिर्फ सुने ही ना, बल्कि आज वो कोई डिसीजन करें और जल्द अज जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन। मैम बताएं कितने पुरुमीद हैं आपकी यहाँ जो मीटिंग हुई आज? नहीं, उम्मीद तो हम करते हैं, हर बार करते हैं, कोई भीख नहीं मांगते हैं हम, लेकिन हम जम्मू कश्मीर के लोगों का वो जमहूरी हक जो पिछले 10 वर्षों से इनसे छीना गया है, हम चाहते हैं कि वो जमहूरी हक जल्द अज जल्द वापस करें, ताकि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुने, उनसे अपने काम करवाएं, न कि बाहर से आपका कोई सिलेक्टेड आ जाए जिसके पास आप बरसों तक नहीं पहुंच पाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से खास क्या सामने रखा इस डेलीगेशन के सामने? बहुत सारे हमारे इश्यूज़ थे जो लोगों ने हमसे कहे थे कि इन इश्यूज़ पे बात होना चाहिए। एक तो ट्रांसपेरेंसी सबसे ज़्यादा हो और हर पॉलिटिकल पार्टी को एक क्राइटेरिया से जो है वो लिया जाए इस इलेक्शन में, और ऐसा माहौल पैदा किया जाए ताकि सब लोग जो है अपनी कैंपेनिंग सही ढंग से कर पाए, फील्ड में जा सके, लोगों के पास जाके अपनी बात कह सके। उसके लिए जो इंतजामात हैं वो कमीशन को सबके लिए एक जैसे करने चाहिए। कमीशन की तरफ से तो रेस्पॉन्स तो ऐसे बहुत अच्छा रहा। बात उन्होंने हर एक बात सुनी, और सिर्फ सुनी ही नहीं, उस बात पे उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया, अपना रिएक्शन भी दे दिया। अब हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्द अज जल्द वो इलेक्शन का ऐलान करें, और जो 10 वर्षों से जमहूरी हक छीना गया है, लोगों से ज़्यादती की गई है, उनकी बात नहीं सुनी गई, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। हम चाहते हैं वो जमहूरी हक वापस मिले, ताकि लोग अपने वोट से अपने नुमाइंदे चुने, ना कि कोई बाहर से आके सिलेक्टेड नुमाइंदा आए, वो उनके ऊपर सरकार चलाए और उनके ऊपर ज़्यादतियाँ हो, उनकी बात को दबाया जाए। आपको लगता है माहौल कॉमन एजेंडा आप लोगों का क्या था? कॉमन जो बात आपने की वो क्या था? कॉमन क्या था? वही सबसे पहला ये था कि जमहूरी हक वापस दीजिए। जो लोगों का जमहूरी हक, जो हक शेर कश्मीर ने लोगों को वोट का समझाया है, और वो उस वोट से किसी को भी बना सकते हैं, किसी को भी उतार सकते हैं। सबसे पहले बात यही थी कि वो जमहूरी हक जो 10 वर्षों से आपने छीना है, वो जमहूरी हक वापस कर दीजिए। फिर कुछ मसाइल थे पोलिंग बूथ्स को लेके, लोगों के जो वोटिंग के टाइम पे मुश्किलें आती हैं EVMs को लेके, वो हमने बात रखी। जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं वो अपने लिहाज से चुन सके, अपने वोट से चुन सके, ताकि अपने आपको कितना पॉजिटिव लगा कि क्या वो सिलेक्टेड है? क्या मुद्दे आपने रखे उनके सामने? मैंने आपको बताया सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि आप जमहूरी हक जो 10 वर्षों से छीना गया है, वो जमहूरी हक लोगों को वापस कर दीजिए, ताकि लोग अपनी मर्जी से अपने वोट से नुमाइंदों को चुने और अपने वोट से उनको इलेक्ट कर सके और अपने काम उनसे करवा सके। जो काम 10 वर्षों से रुके हुए हैं, चाहे वो बेरोज़गारी का मसला हो, महंगाई का मसला हो, बिजली का मसला हो, पानी का मसला हो, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जमहूरी हक को वापस करना चाहिए। कल डॉक्टर फारूक साहब का हमने कहा कि जो पिछला डेलीगेशन आया था उसमें भी मैं मेंबर थी, तो हमने इलेक्शन कमीशन से ये कहा कि हमने उस वक्त भी आपसे बोला था कि अगर आप पार्लियामेंट इलेक्शन कर रहे हैं यहाँ पे, आप असेंबली के भी साथ साथ करवाइए। अब आप जब आ ही चुके हैं आज, हमने ये बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का डेट यहाँ सितंबर है, जो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, वो ये ठीक है अभी, मगर ये होना नहीं चाहिए था। मगर जब सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरवीन कर ही दिया है, तो आपका जो यहाँ आना है कश्मीर में, आज 8 अगस्त है, तो इसके हिसाब से आपका आना यहाँ काफ़ी लेट है। जो सुप्रीम कोर्ट की आपको डेडलाइन है सितंबर की। एक तो हमने ये बोला, हमने बोला ये कि हमें उम्मीद है कि आज ये जो आप आए हैं, ये इलेक्शन के बारे में आप अनाउंसमेंट कर देंगे जम्मू कश्मीर की असेंबली के बारे में, क्योंकि जब पूरे मुल्क में हर जगह डेमोक्रेसी का राइट है, हमें समझ नहीं आ रहा है कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों को डेमोक्रेसी से क्यों दूर रखा जा रहा है। एक तो हमारा ये सवाल था। दूसरा हमने बोला कि ये जो आपने यहाँ पे हमारी अपनी यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अपनी सरकार नहीं बन रही है, अपने मेंबर्स नहीं है, कानून साजिया नहीं, कहीं पर भी नहीं है। हमारे को यहाँ पे सोशल प्रॉब्लम्स भी है, रिक्रूटमेंट कहीं नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, हमारे जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, हमारी लड़कियाँ लड़के अगर हुकूमत के कहने के हिसाब से चलें, कितने ड्रग्स में जा रहे हैं,
इसके कुछ वजूहात हैं क्योंकि हमारे ऊपर सोशल प्रेशर्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। 32 साल का लड़का है, 28 साल का लड़का है, उसको नौकरी नहीं मिल रही। सेम हमारी लड़कियों के साथ भी है। मैंने कहा कि मैं कल गई थी, मैंने उनको एक एग्जाम्पल दी कि मैं कल गई थी यहाँ पे हार्वर्ड में एक हाई सेकेंडरी स्कूल में मैं गई थी, उन वहाँ के लोकल्स ने बुलाया था। वहाँ एक रूम में 3 क्लासेस चलती हैं। मैंने इनको बोला अगर वाकई एलजी एडमिनिस्ट्रेशन डेवलपमेंट पे है चल रही है, यहाँ पे डेवलपमेंट के इंडेक्सेस दे रही हैं, तो डेवलपमेंट कहाँ है? तो क्योंकि डेवलपमेंट का हक लोकल सरकार करती है, डेवलपमेंट के हिसाब से बनाती है। अपनी लोकल सरकार अपने लोकल स्कूल्स को देखती है, अपने यहाँ भी जो हेल्थ सेक्टर देखती है, रिक्रूटमेंट देखती है, एम्प्लॉयमेंट को देखती है, वो हो नहीं रहा है। तो हमने ये कहा कि जम्मू कश्मीर का बाशिंदा वो हर तरफ से पिट रहा है। तो अंदर से क्या रेस्पॉन्ड रहा, कैसा रेस्पॉन्ड रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने हमें चलते चलते ये कहा कि जो बातें आप लोगों ने हमारे ये सामने रखी हैं, तो वी आर रियली इम्प्रेस्ड, क्योंकि उसमें कुछ इमोशनल उनको लगा कि जब हमने यहाँ पे ड्रग एडिक्शन की बात करी, हमने मेंटल हेल्थ की बात करी, हमने लड़के लड़कियों की खुदकशियों की बात करी, वो सच है, वो हकीकत है। हमने कहा कि आज हमारी सोसाइटी बिकॉज ऑफ ऐसा कियास है नीचे, हमने कहा एलजी सरकार कर रही है काम, मगर नीचे फिल्टर डाउन काम नहीं हो रहा है। और इसका जो मुतबादल होता है डेमोक्रेसी में, जो हमें हिंदुस्तान के पार्लियामेंट ने, संविधान ने हक दिया है, उसका इलेक्शन है। उसका जो भी है सोल्यूशन है, दैट इज थ्रू इलेक्शंस। आप इलेक्शन करवाइए, लोग हुकूमत बनवाइए, यहाँ पे लोगों को हुकूमत बनाने दीजिए, गवर्नमेंट में आने दीजिए, ताकि ये जो मसले हैं, मसाइल हैं, ये हमारे हल हो। और बताइए, और इलेक्शन टाइम के बाद हमने कहा आपसे हम दोबारा मिलेंगे। इलेक्शन कमीशन सेड इन द लास्ट इलेक्शन कमीशन ने हमें बताया कि हम आपसे दोबारा मिलेंगे। चाहिए हर सूरत में। काफ़ी 10 साल से हम इलेक्शन के बगैर है यहाँ। हम अपने आप को मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन यहाँ कुछ नहीं हुआ आज तक, और हम परेशान हालत में, यहाँ के जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोग, वो परेशानी की हालत में हैं, और यहाँ डेमोक्रेसी पनपनी चाहिए, उसके लिए इलेक्शन ज़रूरी है। जो उन्होंने मान लिया, हमने इन राइटिंग भी उनको दे दिया, बाज़ाब्ता तौर पर डिस्कस भी किया, खासकर सिक्योरिटी सिनेरियो जो हमने उनके साथ डिस्कस किया। एक पार्टी को एक नज़र से देखा जाता है, दूसरी पार्टी को दूसरी नज़र से देखा जाता है, इसलिए वो हमने उनकी नोट्स में लाया। मुंगा साहब, आपने क्या बातें रखी और उनने क्या एश्योरेंस आपको दी? मैंने कहा ना, एक तो यही इलेक्शन की बात हुई वहाँ। आज तो फुल इलेक्शन था, लास्ट टाइम तो अकेले इलेक्शन कमिश्नर साहब थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, आज इनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर और भी थे। इस लिहाज से हमने उनको ये जो बातें हमने बताई, जो हम आपको बता रहे हैं इस वक्त, उनमें नोबेड्स का भी है। अभी हिली एरिया पे चलेंगे, उनको कैसे वहाँ उनको वोट डालने का हक होना चाहिए, या ओल्ड एज में कोई बंदा होता है, उनको चलने में दुश्वारी होती है, उनकी कैसे हो, ये चीज़ें हमने इन राइटिंग उनको दे दी। मेनली हमने कंसर्न जो था हमारा सिक्योरिटी सिनेरियो का, कि सिक्योरिटी इन्होंने एक पार्टी को एक तरीके से दिया है, दूसरे पार्टी को दूसरे तरीके से। उम्मीद है इलेक्शन होंगे अब यहाँ पे? अभी तो इलेक्शन की उम्मीद तो है, ये यहाँ आए हैं तो इसका मतलब है ये इंटरेस्टेड तो है। उन्होंने तो डेट तो नहीं बताई। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हमारी टीम जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिली है। हमने उनको कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि इलेक्शन जल्दी से जल्दी हो, और जो सुप्रीम कोर्ट ने टाइम दिया है उसके अंदर ही इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। इसके साथ हमने उनसे ये भी बात की है कि जो सिक्योरिटी विड्रॉ की है पॉलिटिकल वर्कर्स की और लीडर्स की, उसको भी रेस्टोर करवाने की ज़रूरत है, उसको भी रेस्टोर करवाना चाहिए। जो लोगों को दिक्कतें आती हैं इलेक्शन में, उसके बारे में भी बात हुई, और इस तरह हमने उनको ये भी कहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को भी डायरेक्शन दी जाए कि वो लोगों की प्रॉब्लम्स को भी समझें, और इलेक्शन के दिनों में फेयर एंड फेयर इलेक्शन जो है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो होने चाहिए।